पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि सोल्व द एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल सोल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है, जोहन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जोहन हैड marbles. जोहन के पास है x मार्बल एंड जीवंती हैड मार्बल्स 45 थे टोटल दोनों के पास। तो 45 माइनस एक्स, 45 में से x वो ले चुका है तो जितने बचेंगे उतने जीवंती के हो जाएंगे। अब उसे बोला है दोनों जो हैं वो लॉस्ट कर चुके हैं 5 मार्बल्स, तो दोनों के 5 मार्बल्स इसके भी खत्म हो गए और इसके भी गुम हो गए। 5 मार्बल्स इतने थे, 5 माइनस हो गए। तो अब उनका प्रोडक्ट जो है वो बताता है कि 124 है, मतलब 5-5 मार्बल अगर दोनों गुम कर देते हैं उसके बाद जो उनके मार्बल बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 आता है। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके बाद इसको सोल्व करना है, यानी कि उनके मार्बल्स निकालने हैं। तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 5 और इधर 45 में से अगर 5 माइनस करें तो आ जाता है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सोल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को करेंगे 200 माइनस कहेंगे, फिर इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x और ये जो 124 था उधर प्लस में है, इधर आके ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 40x और 5x 45x, फिर उसके बाद ये 200 और ये 124, तो यह जाता है 324। अब हम देखें कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए जो भी एक्स स्क्वायर होता है, तो हम सारे में से सिंबल चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस लेके खत्म कर देंगे। तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324, सॉरी प्लस हो जाएगा ये क्योंकि पहले माइनस है। तो ये बन जाती है हमारी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट को ऐसे ही लिख लेंगे, लास्ट को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 324, तो 324 आता है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 324 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस 45 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस के 45 आए। तो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं 9 और 36। 9 इंटू 36 करते हैं तो हमारा 324 आ जाता है, और अगर हम 9 और 36 को प्लस करते हैं तो हमारा 45 आ जाता है। प्लस 45 आता है, प्लस करने पर वो माइनस का आता है, तो दोनों सिंबल माइनस हो जाएंगे क्योंकि तभी वो ऐड होके माइनस के 45 देंगे। तो यहाँ पे माइनस 9x माइनस 36x ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं। तो अब हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे x, यहाँ से x एक बच गया अंदर, माइनस x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ से कॉमन लेंगे 36, अंदर बच जाता है x, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा माइनस। 36 को अगर हम 324 से डिवाइड करते हैं तो वो बच जाता है 9। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सेम है इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 9, बच जाता है हमारे पास x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देख लेते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के ऊपर रख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ से 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 9 और 36।
6। अब क्वेश्चन में उसने बोला था जोहन हैड मार्बल्स, तो हम सो दैट करके लिख देंगे, सो दैट जोहन हैड मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 9 और 36। उसके बाद वो बोलता है जयवंती हैड मार्बल्स 45 में से अगर हम 9 लेके चलते हैं, 9 माइनस करते हैं तो इसके 36 आ जाते हैं, और अगर हम इसको 36 लेके चलते हैं तो इसके माइनस करके 9 आ जाते हैं। मतलब एक पर्सन के पास 9 मार्बल्स थे और एक के पास 36 मार्बल्स थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। A cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉय कि कितने उसने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया। लेट द नंबर ऑफ टॉय, जितने उसने प्रोड्यूस किया, लेट कर लिया एक्स, टॉयज है एक्स। उसके बाद उसने कितने रुपीस की प्रोडक्शन की है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 1 टॉय। तो 1 टॉय के जो प्राइस है वो उसने बोले हैं कि 55 में से जितने टॉय उस दिन बनते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 55 में से जितने टॉय हम प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ टॉयज एक्स, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी एक टॉय की वैल्यू। और उसने बोला है कि किसी दिन 750 का टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल रुपीस के उसने टॉयज बनाए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, क्योंकि एक टॉय की प्रोडक्शन इतनी है, टॉय इतने बने हैं, तो जितने टॉय बने और एक की जितनी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल आ जाएगा। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 उसे बोला है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 55x, इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और 750। अब ये हमेशा प्लस में होना चाहिए तो इसको प्लस में ले लेंगे, सिंबल चेंज किया तो इसका भी करना पड़ेगा। ये इधर आके माइनस होगा लेकिन सिंबल चेंज करना है तो ये प्लस ही आएगा। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब इसको करते हैं सोल्व। फर्स्ट को सेम रख लिया, लास्ट को सेम रख लिया। अब हमारे पास आता है 750। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 750, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए -55। तो यहां से हम देख लेते हैं 25 और 30। 25 और 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 55, और अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई करके भी 750। यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25x और -30x, तो हमारे बन जाते हैं फैक्टर। अब हम इनकी कर देते हैं ग्रुपिंग। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम x कॉमन ले लेंगे, एक x अंदर बच जाता है, यहाँ से x चला गया तो सिर्फ बचता है 25। इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस, दोनों में से 30 कॉमन आ जाता है, यहाँ बचता है x, और अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ से प्लस में से एक माइनस जा चुका है तो एक माइनस यहाँ रह जाएगा, और ये आ जाएगा 3 2 6 3 5 15, 25 बच जाता है। ये दोनों सेम बच जाते हैं हमारे पास। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आता है x माइनस 25, कॉमन लेने के बाद बच जाता है x माइनस 30, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आ चुके हैं, इन दोनों को अलग अलग जीरो के ऊपर रखेंगे और रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 25 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है 25 और 30, यानी कि सो दैट नंबर ऑफ टॉयज जो हमने लेट करे थे वो आ चुके हैं x, यानी कि या तो 25 है या फिर 30 है। उसके बाद हमने क्या किया था, प्राइस ऑफ 1 टॉय। 1 टॉय का प्राइस था 55 माइनस एक्स, तो 55 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 30, या तो 30 रुपीज है या फिर
55 में से 30 माइनस करते हैं 25 रुपीज है। यानी कि अगर उसने 25 टॉयज बनाए तो वो देगा 30 रुपीज पर टॉय, अगर उसने 30 टॉय बनाए तो वो देगा 25 रुपीज पर टॉय। इस तरीके से दोनों वैल्यूज हमारी निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।